अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद हमज़ा खालिद है। सवाल तो आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी हुआ करते हैं। अब इसके 2 तरीके होते हैं, या तो जो सवालात हमारे अंदर हैं, हम उनका गला घोंट दें और इंतज़ार करें कि वो वसवसे बन जाएँ, डिप्रेशन बन जाएँ, एंग्ज़ायटी बन जाएँ, या कुछ भी ना हो तो हमारे यकीन में कमी का बायस या रीज़न बन जाएँ। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आपके पास वो लोग मौजूद हों जिनसे आप सवाल कर सकें। और जैसे एक बहुत प्यारा कौल है विज़डम के तहत कि सवाल करने वाला आफ़ियत में है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें वो लोग मैस्सर आ जाएँ, वो लोग मिल जाएँ, जिनसे हम कंफ़र्टेबल होके वो सवाल कर सकें जो शायद आम तौर पर नहीं कर पा रहे होते। हमारी इस रिकॉर्डिंग की कोशिश भी यही रहेगी कि जो भी हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जानने वाले हैं, या वो लोग जो हमें इस मीडियम से या इस चैनल के थ्रू देखेंगे, वो इन सवालात का दायरा बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। कुछ सवाल उस शख्स के होंगे जो सामने बैठ के सवाल करेगा, कुछ सवाल आप लोगों के पास होंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप उन सवालों को कर सकते हैं, बिना ये सोचे हुए कि आपको जज किया जाएगा, बिना ये सोचे हुए कि बहुत सारी टेक्निकैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, आपके पास उतना इल्म है या नहीं है। मेरे पास भी उतना इल्म नहीं है। एक दोस्त की तरह, एक अच्छे रहबर की तरह, एक उस शख्स की तरह जो आपका भला चाहता है, ये डिस्कशंस होंगे। और हो सकता है कि आपको या सवाल करने वाले को वो फ़लसफ़ा मिल जाए, जिसको इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम या मुश्किलात अगर हल ना हो सकें तो कम से कम छोटी हो जाएँ। इस सारी बातचीत की कोशिश भी यही है। हाँ, इसका एक छोटा-सा स्ट्रक्चर है, जिसको अगर आप सुन लें, तो जितने भी पॉडकास्ट या जितनी भी बातचीत होगी, उसमें आपको बहुत आसानी होगी। वो स्ट्रक्चर ये है कि शुरुआत में हम जो बात करेंगे, उसका फ्लो हो सकता है थोड़ा तेज़ हो, उसमें रवानी हो, उसमें एनेक्डोट्स हों। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, तो आप हमसे वो सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भेज के वो सवाल हो सकता है, वीडियो फ़ॉर्मेट के ज़रिए वो सवाल हो सकता है। लेकिन अगर आपने उन एनेक्डोट्स को समझने की कोशिश करी, उन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करी और एक तस्वीर बनाई, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो तफ़सीर या वो तस्वीर बहुत खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत दे और इस पे इस्तकामत दे। आमीन। आज हमारे साथ नबील हैं। नबील के पास एक सवाल है, उससे हम शुरुआत करते हैं इस सारी बातचीत की। नबील क्या कहना चाहते हैं? क्या सवाल था आपका? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आज की दुनिया में जो इतना तज़ाद फैला हुआ है मतलब कि कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी खुशहाल हैं, काफ़ी कामयाब दिखते हैं और कुछ लोग जो हैं बहुत बेहाल हैं। तो ये मतलब इस चीज़ को कैसे जस्टिफ़ाई करा जाता है कि इनका ये हाल होना चाहिए और जो है क्या नाम है, ये जो इतने पैसे वाले हैं या इतने कामयाब हैं, ये इस पोज़ीशन पे होंगे। हुँ, तो ये क्या चीज़ इसको डिसाइड करती है? मतलब मेहनत अगर ये कहा जाए कि मेहनत है, हुँ, तो मेहनत तो मेरे हिसाब से रिक्शे वाला से ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता। हुँ, लेकिन मेरे हिसाब से हायरार्की में वो सबसे गरीब है इस वक़्त। हाँ, तो मेहनत पे तो ये है नहीं। ठीक, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ठीक। इस पे एक चीज़ तो ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव हमारे पास नहीं होता। पर्सपेक्टिव से मुराद ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मिसाल दूँ कि किसी ने पहली दफ़ा देखा, जैसे गुलाब का फूल ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। अब वो देख रहे हैं कि वो ग्रो कर रहा है। वो सीड से या कलम से ग्रो होना शुरू हुआ और अनफॉर्च्युनेटली गुलाब के फूल बनने से पहले, बड बनने से पहले उन्होंने ये देखा भाई इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत लगी, किसी तरह से वो पौधा तैयार हुआ और उसमें पहली चीज़ जो निकल रही है वो थॉर्न्स हैं, वो खार हैं। अब अगर उसका पर्सपेक्टिव वहीं तक था, तो उसके लिए इस पूरी कहानी में सिर्फ़ ख़ार या थॉर्न या एगनी नज़र आएगी उसको। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि किसी शख़्स ने सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन देखी कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और उसने देखा फिर वो जो टेस्ट और ट्रायल्स होते हैं, जो उनकी मेहनत होती है, जिस मेहनत से वो जाते हैं, या डॉक्टर्स की जो मेहनत होती है, जो नर्सिंग के टाइम में वो मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो रिगरस ट्रेनिंग है। 30-34 आवर्स की उनकी शिफ्ट्स होती हैं।
अब अगर कोई शख्स सिर्फ उनको देखे और देख के कहे कि भाई ये तो बहुत मेहनत वाली जॉब है, इसका रिटर्न कहाँ पे है, तो पर्सपेक्टिव उसका उतना ही रहा। हाँ, अगर उसके सामने पूरी टाइमलाइन हो तो उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, उसे उस चीज़ की खुशहाली भी नज़र आती है, उस मेहनत का उसको रिटर्न भी नज़र आता है। तो कहीं न कहीं इस सवाल में ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, और हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास पर्सपेक्टिव नहीं होता पूरा। पर्सपेक्टिव हमारे पास तब आता है जब हम पूरे डॉट्स कनेक्ट करके एक टाइमलाइन बना पाएँ। अब पर्सपेक्टिव तक कैसे पहुँचते हैं, ये खैर लंबी बहस है, लेकिन इसको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं कि डॉट्स को कनेक्ट करने वाली बात जो है, उसमें जैसे आपने वो सुना होगा कि भई आज़ादी का, फ्रीडम फाइटर्स का बहुत मशहूर सॉन्ग था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। तो बहुत मशहूर सॉन्ग है ये। लिखा किसने है ये? ये लिखा है बिस्मिल अज़ीमाबादी ने, और इनके उस्ताद जो हैं उनका नाम है शाद अज़ीमाबादी। अब एक रेफरेंस क्रिएट हो गया कि भाई इतना मशहूर सॉन्ग ज़्यादातर लोगों ने सुन रखा है, लिखा किसने है? बिस्मिल अज़ीमाबादी ने, इनके उस्ताद शाद अज़ीमाबादी। अब शाद अज़ीमाबादी का एक मशहूर शेर है, वो क्या है? गालिबन इस तरह से है कि सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी, ना इब्तिदा की खबर है और ना इंतहा मालूम। यानी ना तो मुझे बिगनिंग पता है, ना मुझे एंड पता है, और कहीं बीच से मैं कहानी सुन रहा हूँ। तो होगा क्या इसमें? कन्फ्यूजन होगा, इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन अगर दोनों एंड मेरे पास मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पास डॉट्स कनेक्ट होने के लिए जगह बन जाएगी। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें उस बंदे की या उस इंस्टीट्यूट की हमें टाइमलाइन देखनी है। हाँ। अब जैसे मैं आपको टाइमलाइन, अब क्या टाइमलाइन देखते हैं, लेकिन मसला तो ये है कि आप ये बताइए कि कोई बच्चा पैदा होता है जो एक प्रॉस्पेरस फैमिली में पैदा हो रहा है, और एक बच्चा पैदा होता है जो कि गरीब फैमिली में पैदा हो रहा है। ठीक। या अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो एक बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान घर में पैदा होता है, और एक बच्चा पैदा होता है वो नॉन मुस्लिम घर में पैदा होता है। ठीक। तो इन इन लोगों का स्ट्रगल बराबर कैसे है? उसको इतना हैंडीकैप क्यों मिला जो वो एक अमीर घर में या प्रॉस्पेरस घर में पैदा हुआ? या किसी को लेवरेज क्यों मिल गया हमें था? क्यों लेवरेज मिल रहा है कि हम्म। हमारे घर भाई हमारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो वो तो मुसलमान ही होगा, हम्म। और हमारा ये कहना है कि भाई मुसलमान सही हैं हम्म। और सही रास्ते पे हैं, तो हमें क्यों ये लेवरेज मिला? तो हम्म। ये और टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है? कैसे टाइमलाइन? भाई बच्चा पैदा हुआ, हम्म। मेरे हिसाब से वहां से टाइमलाइन शुरू हो गई। हम्म। तो अब एक बच्चा अमीर घर में पैदा हो रहा है, प्रॉस्पेरस घर में पैदा हो रहा है, एक हम्म। बच्चा गरीब घर में पैदा हो रहा है, उनका उनका जो है मतलब स्ट्रगल सेम कैसे है? और वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, भाई जहां से वो शुरुआत कर रहा है वो तो सारी जिंदगी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, वो बच्चा जो गरीब घर में पैदा हुआ है। ठीक, बहुत वैलिड बात है। अब इसमें जो एक बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि जैसे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जो भी बात करेंगे वो इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी या उस कॉन्टेक्स्ट में होगी, क्योंकि हम उसी को जानते हैं हम। अब अगर आप इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हमारी जो टाइमलाइन शुरू होती है वो शुरू होती है अहद अलस से, यौम अलस से। उससे पहले की भी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई हदीस मौजूद हो, लेकिन अहद अलस या यौम अलस वो चीज़ है कि जो मेंशन है कुरान के अंदर भी। पहली चीज़ कि सूरह आराफ और आयत 172, अगर आप इसको गूगल करके देखना चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, या जो लोग देख रहे हैं वो गूगल कर सकते हैं इसको, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मफ़हूम है उसका कि तुम्हें याद है, बात शुरू ही यहाँ से हुई कि तुम्हें याद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी अरवाह को जमा करके, कि जितनी भी अरवाह थीं या आने वाली थीं उन सबको जमा किया और पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सबने जवाब दिया, मोस्ट ऑफ देम ने जवाब दिया, या सब ने जवाब दिया कि कालू बला, कि बेशक तू हमारा रब है। अब उसके बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि देखो, अब ये तुमने जवाब दे दिया है, अब इसके बाद तुम्हारे पास जवाज़ नहीं रह जाता, एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता कि उस दिन, यानी यौम आखिरत के दिन या रिज़रेक्शन के दिन जो है, तुम ये कह सको कि हमें तो पता नहीं था कि ये कोई टेस्ट है, ये कोई ट्रायल है, हम तो अनजान थे इस चीज़ से। तो एक बात तो ये है हमारे सामने। अब दूसरी ही बात कि सूरह अहज़ाब, अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है या डॉट है कनेक्ट करने के लिए, कि सूरह आराफ यानी हाइट्स, बुलंदियों से, जब बुलंदियों पे आप हैं तो ये वाली बात हो रही है कि कवरेंट किया था आपने बुलंदियों से, उसके बाद आप दुनिया में उतरे हैं। अहज़ाब जहाँ पे परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, लश्कर हैं परेशानियों के, वहां पे क्या बात हो रही है? उसमें आयत नंबर 72 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि
हमने ज़मीन व आसमान को और हत्ता के पहाड़ों को एक अमानत देनी चाहिए, जिसमें सबने हम्बली इनकार कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इस अमानत के लायक नहीं है, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंसान जो था वो आगे बढ़ा, उसने कहा कि मैं इसको उठाऊंगा, इस अमानत को। अब उसमें भी जो जहाँ पे वो आयत कंक्लूड हो रही है, जो आखिरी रिमार्क है उसमें, वो भी बहुत काम का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान जालिम भी है और जाहिल भी। ऑफ कोर्स ये हमारी लैंग्वेज में जो जालिम या जाहिल हम जिस तरह से यूज कर देते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जालिम यानी कि अपने लिए एक ऐसा वेट उसने उठा लिया, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठा ली जिसको परफॉर्म करना उसके बस के बाहर हो रहा था। और जाहिल या जहूला का वर्ड इसलिए आया कि वो समझ ही नहीं पाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितनी बड़ी, इसका वेटेज कितना बड़ा है। अब जब आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं अब ये यहां से एक फलसफा शुरू होता है, वो फलसफा जो आपके सवाल का जवाब भी दे सकता है। और बहुत सारे लोग जो डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं उस सवाल की वजह से कि मैं शायद पहले ही ये जंग हार चुका हूं, ये जिंदगी की बैटल, ये रेस में पहले ही हारा हुआ हूं, क्योंकि मैं तो बहुत दूर खड़ा हुआ हूं और सामने वाले के पास बहुत लेवरेज है, तो मैं कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। वो ये कि अगर इस अमानत को आप चॉइस के सेंस में लें तो चॉइस और भी मखलूक को मिली है, जिन्नात के पास भी चॉइस है, शैतान के पास चॉइस है। अब अगर आप इस अमानत को इस सेंस में लें कि बहुत इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है कि आलम अरवाह में आपके पास सारी चीजें क्लियर थी, आपको सारी चीजें पता थी कि रब कौन है, फरिश्ते, सारा मंजर आपके सामने था। अब वहां पे आपके सामने एक टेस्ट रखा गया, अमानत, उस टेस्ट को समझ लेते हैं कि आपके सामने कॉलम्स बनाए गए, हेडर्स बनाए गए कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हें फेस करनी है, और इसको फेस करने के बाद ये अजर है जो मिलेगा। तो बहुत इम्कान है कि हम में से बहुत सारे लोग उसका रिवॉर्ड देख के आप कह लीजिए इंटाइस हो गए हों या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हों कि भैया ये तो बहुत आसान सा है। अच्छा, मैं आसान कह रहा हूं तो आसान लग क्यों रहा है? हो सकता है जहन में ये ख्याल है कि भाई आसान किस वजह से, लोग बहुत बड़े बड़े हैंडीकैप के साथ आते हैं, ये तो बड़ा हैंडीकैप है ना कि कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो रहा है, कोई बेचारा गरीब पैदा हो रहा है, तो ये कैसे बराबर है? अब इसका जवाब वहां से समझ सकते हैं हम कि जब आप इस यूनिवर्स की टाइमलाइन देखते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स, आप 14 बिलियन ईयर्स कह लीजिए उसको, इतने साल पहले बिग बैंग हो रहा है, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो साइंस कहती है। अब ये बिग बैंग हुआ इतने वक्त पहले, और बिग बैंग के बाद जो अर्थ का क्रिएशन है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसका क्रिएशन मैक्सिमम 4.5 बिलियन ईयर्स का है, इतनी पुरानी है। तो अगर हम एक हाइपोथेसिस देना चाहें या सोचना चाहें कि जब अर्थ क्रिएट हुई होगी तब ये मीसाक कोवेनेंट हुआ होगा कि ऐसा ऐसा एक ट्रायल होने वाला है, ये उसके हेडर्स हैं। आलम अरवाह में हमने कितना टाइम निकाला है ये किसी के पास नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत टाइम निकाला है, एक मुद्दत दराज हम आलम अरवाह में रहे हैं। क्या शक्ल थी उस टाइम जिस्मों की, जिस्म थे किस तरह के थे, इस पे बहस नहीं है। अब कोई भी शख्स, हम और आप ही हैं, हम खड़े होकर सोचें उस टाइम फ्रेम के अंदर कि भाई मैं देख रहा हूं कि बिग बैंग हुआ और 14 बिलियन ईयर्स हो गए बिग बैंग को हुए हुए, अर्थ क्रिएट हुए हुए हो गए हैं 5, 4.5 या 5 बिलियन ईयर्स, यहां पे कोवेनेंट हो रहा है। और उसके बाद जो जिंदगी गुजारनी है इस टेस्ट इस ट्रायल के अंदर, उसका एज क्या है? एवरेज ह्यूमन एज कितनी निकलेगी? 60 to 70 या 75, कुछ ज्यादा होगी 70 से, लेकिन इसके बीच में निकलनी है। अब जो टाइम फ्रेम आपने आलम अरवाह में निकाला या अर्थ की क्रिएशन हो रही थी तब, आप तब सोच लें आप, क्या आलम अरवाह वो था, वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स का है। अब आप बिलियंस ऑफ ईयर्स को अगर कंपेयर करेंगे 70 ईयर्स से, तो क्या फिगर आएगी? मैंने की नहीं है ये मैथ्स, लेकिन हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आएगी वो। अच्छा, अब ये जब फ्रैक्शन आएगी तो आपको याद होगा कि बहुत से लोग, वो हदीस ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी कि जब पूछा जाएगा उनसे कि भाई तुमने दुनिया में कितना अरसा गुजारा, तो वो कहेंगे कि शायद एक दिन या उससे कुछ ज्यादा। ये फ्रैक्शन एग्जैक्टली वही रिपीट हो रहा है उनके अल्फाज में कि उनके कॉन्शियसनेस में तो ये रजिस्टर होगा कि फ्रैक्शन ऑफ अ डे प्रोबेबली, मैं कहाँ ज्यादा रहा हूँ। कुरान में भी इस तरह की कोई आयत है जो ये कहती है कि ये मुझे भी देखना पड़ेगा कुरान में है कि नहीं, लेकिन हदीस तो वो ये है कि कुरान में भी हो सकती है। कुरान में भी है? हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो टाइमलाइन आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं अहद अलस्त के दिन से लेके हम्म। और जो है कयामत के दिन तक,
हाँ एग्जैक्टली, ये टाइम। कयामत के दिन तक नहीं, बल्कि मैं तो और आगे तक ले रहा हूँ। वो इस वजह से कि हो सकता है जब आपके सामने, जैसे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें भी कई सारी सिचुएशंस होंगी, कई सारी बड़ी हर्डल्स, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हो सकता है आपने आलम अरवाह में देखा हो कि भाई ये हर्डल्स अगर मैं चूज करता हूं तो इनका रिवॉर्ड ये है। ठीक है। हर्डल का पीरियड कितना है, जो मुश्किलात है उनका पीरियड कितना है, 70 ईयर्स, फ्रैक्शन ऑफ। और जो रिवॉर्ड है वो इटर्नल लाइफ मिल रही है जन्नत के अंदर, या मैं जो कुछ चाहता हूँ वो चीजें मुझे मिल रही हैं। तो कोई भी आदमी वो ओवर एम्बिशियस बिल्कुल हो सकता है इस जगह पे, या ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल हो सकता है। और ओवर कॉन्फिडेंट होने की दलील खुद कुरान दे रहा है ना, कि इंसान जो है वो जालिम और जहूला, वो जो वर्ड यूज किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो इसीलिए किया ना, क्या ओवर एम्बिशियस हो गए थे तुम ये चीजें देख के, ये रिवॉर्ड देख के। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद आसानी कर दी कि उसने अपनी डिवाइन बुक्स दी, अपने मैसेंजर्स, अपने नबी भेजे, और कहीं ना कहीं आपको एक कल्बे सलीम दिया, आपको एक ऐसा दिल दिया जो जानता है जब गलत करता है तो खटका हो जाता है उसके अंदर। एक फितरत, जो इंसानी फितरत है, वो भी आपको दे दी। और अब जब आप इस पैराडाइम में अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं या समझते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये जहन में आती है कि अगर मैंने वहां फैसला किया था कि मैं इनको उबूर कर सकता हूँ, इन पे हावी आ सकता हूँ, इनको क्लियर कर सकता हूँ, ये लीप ऑफ फेथ मैंने तब ली थी, तो आज भी ले सकता हूँ। हम्म। हाँ, उसमें एक चीज ये जरूर है कि हो सकता है हर छोटी चीज उसमें मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के उसमें हेडर्स में ही आ रहा हो कि भाई अगर आप दुनिया में बिना वालदेन के, बिना पेरेंट्स के रेज करे जाते हैं, और आप अपना मॉरल कंपास सही रखते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप हकीकत तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी ईमानदारी से, तो उसका रिवॉर्ड ये है, इतना बड़ा है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये चूज किया हो। अब मुझे ये भी पता है कि इस पे बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि साहब इतनी जालिमाना बात कैसे। लेकिन फिर वही बात कि जब आप उस तस्वीर को पूरे उसके पस मंजर के साथ देखते हैं तो बहुत मुश्किल चीज भी आसान नजर आती है। जिसे गम को बड़ा करना आता है वो तो छोटे से गम को भी बड़ा कर लेता है, और जिसके सामने पूरी तस्वीर होती है उसके सामने ये बात आ जाती है कि भाई मैंने तब फैसले किए थे, आज भी फैसले कर सकता हूँ, आज भी अबूर कर सकता हूँ इस चीज को। तो गालिबन आप ये कह रहे हैं कि एक तो टाइमलाइन जो है अहद अलस से शुरू होके क़यामत के आगे तक जाती है, हम्म। और प्लस हमने अपना अपना पर्टिकुलर पर्सनल अहद किया हुआ है, एक एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, हम्म। जो कि सबका जो है कस्टमाइज्ड है। हम्म। और उसमें जो है मैंने अपने डिफ़िकल्टीज़ को चूज़ किए हैं, हम्म। और उसी के हिसाब से मुझे टेस्ट किया जाएगा और वो आगे मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सही। ये आप कह रहे हैं। हम्म। तो अब मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर ऐसा है, तो भाई कोई इतना ओवर एम्बिशियस क्यों हो गया कि वो जो है भाई गैर मुस्लिम घर में पैदा होना उसने पसंद किया, या क्या नाम है, हम कैसे इतने जो है प्रोएक्टिव हो गए कि हमने सोचा कि जो है हम मुस्लिम घर में पैदा हो जाएँ, या फिर क्या नाम है हमारे पास इतने वसाइल हों, हम्म। और किसी के पास बहुत सारे में कोई वसाइल नहीं है। सही। तो ये हम मतलब ये उस वक़्त अगर हम एक ही कंडीशन में थे, हम्म। अरवा के में थे, हम्म। तो ये कैसे डिफरेंसेस आए? ये देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये फिलॉसफी है, इट्स जस्ट अ फिलॉसफी, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। ये वो जाविया है जिससे आप प्रॉब्लम्स की तरफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। तो अगर कोई इस बात पे लड़ने के लिए आ जाए कि साहब ये तो फैक्ट, आप ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपको नहीं मानना, नहीं माने इस बात को। बट देन इट विल हेल्प यू आउट, ये मदद बहुत कर देती है आपकी जब आप इस फलसफे से इस पूरी चीज को देखते हैं। एक दलील तो ये है हमारे सामने कि ओवर एम्बिशियस होना, कुरान की आयत भी कह रही है कि तुम ओवर एम्बिशियस हो गए थे, तुमने उस टास्क को कम जाना, अपनी कैपेबिलिटी को ज्यादा जाना, ये कुरान की आयत ने भी कह दिया। दूसरी बात, हम दुनिया में भी देखते हैं कि ये चीज है हमारे अंदर, कि हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, हम शॉर्ट गेन में ज्यादा लगे होते हैं। और जब इतना बड़ा गेन आपके सामने नजर आ रहा हो, आपको रिवॉर्ड नजर आ रहा हो कि अच्छा, जैसे दुनिया में भी होता है कि आप ये रिस्क लीजिए, इतना सा रिस्क है, सिर्फ एक दिन का रिस्क है साहब, और इतने सालों को आपको फायदा मिल रहा है, तो ज्यादातर लोग उस रिस्क के लिए चले जाएंगे कि भाई इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं, सब चीजें मेरी आंखों के सामने। और फिर यह है कि मुझे, मैं कितना भूल जाऊंगा अपने रब को, जो जिसको इस वक्त में, जिससे मैं अहद कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, कोवेनेंट कर रहा हूँ, मैं कितना भूलूंगा उसको, क्या चीज ऐसी हो जाएगी जो बिल्कुल भूल जाऊंगा। तो बहुत इम्कान इस चीज के हैं कि हमने इस तरह से एक्ट किया हो। हम ये कैसे समझेंगे कि फिर हमें मतलब उसको याद कैसे करेंगे उस चीज़ को कि हाँ, हमने ऐसा कोई अहद किया है? क्योंकि मुझे तो नहीं याद है कि मैंने ऐसा कोई अहद किया है, ठीक है? बिल्कुल सही। और ज़्यादातर लोगों को मेरे ख़्याल से नहीं याद होगा। बिल्कुल सही।
तो हम कैसे उस अहद को याद कर सकते हैं, और उससे जैसे आपने कहा कि उससे हम फ़ायदा हो सकता है हमें, हमारी फ़िलॉसफ़ी, अगर हम इस फ़िलॉसफ़ी पे चलें, तो हमें जो है बहुत सारे हर्डल्स ओवरकम करने के का चांसेस मिल सकते हैं। तो कैसे है, क्या क्या उसका आपके हिसाब से क्या है कि कैसे हमें उसको जो है? अब ये अच्छा सवाल है आपका। अब इसमें बात ये वाली है कि जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो भी आपको एक चीज बारहा देखने को मिलती है, बार बार आपके सामने आ रही होती है कि जिक्र, जाकारा, ट्रायलैटरल रूट है इसका। और अब इससे क्या क्या मफहूम निकलते हैं, और इससे क्या, एक तो मफहूम ये निकलता है कि भाई आप किसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। एक ये निकलता है कि आप किसी चीज को इतनी दफा रिपीट कर रहे हैं कि आपके कॉन्शियसनेस में, आपके ऑलमोस्ट इनग्रेव हो रही है, नक्श हो रही है आपके ऊपर, कि इतनी दफा रिपीट किया। अंग्रेजी में हल्का वर्ड इसके लिए हो जाएगा मगिंग अप, कहते हैं ना, मग अप कर लिया उसने पूरा और फिर एग्जाम दे दिया उसने। एक चीज ये है कि याद करना। अब कमाल की बात ये वाली है कि जो इस बात की तरफ और मजबूती से इशारा करती है जो बात आपने कही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह रखी हैं और आयात रखी हैं। आयात का मतलब है निशानी, साइंस। अच्छा, अब साइंस क्यों रखा गया इनका नाम, निशानियां क्यों है? तीसरी दलील ये है कि जब जिक्र का वर्ड आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं याद का भी वर्ड आ रहा है कि तुम्हें याद है, याद करो ऐसा हुआ था। याद क्यों आ रहा है बार बार? अब इन तीनों को अगर आप एक जगह रख के कोशिश करें सोचने की, तो बगैर इसको फैक्ट समझे हुए, सिर्फ टू पॉन्डर अपॉन इट, आप ये देखें कि किसी ने आपको कोई तोहफा दिया हुआ है अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि उस तोहफे को देख के, जैसे आपका माशाल्लाह से कपड़ों का काम है, तो वो ड्रेस को देख के आदमी को वो मोमेंट याद आ जाता है कि उस मोमेंट पहनी थी ये, ठीक है। किसी ने ऐसी तारीफ करी थी कि ऐसा हुआ था, या फला ने दिया था, अगर वो आपको पसंद है। और ऐसे ही उसके साथ भी है, म्यूजिक के साथ भी है, कि कई दफा ऐसा होता है कि बचपन में आपने कोई लोरी, कोई धुन आपने सुनी भी होती है, लेकिन वो ऐसी इंग्रेव हुई होती है कि जैसे ही आप कहीं और सुनते हैं तो आपको फौरन याद आ जाता है कि अरे वो मैंने उस वक्त में ऐसा सुना था, या वालदा ने ऐसा सुनाया था, या नानी ने ऐसा सुनाया था, दादी ने ऐसा सुनाया था। इसी तरह से जायके के साथ है कि आपको कोई जायका बहुत पसंद है, किसी चीज का टेस्ट बहुत पसंद है, अब आपने कहीं भी उसको टेस्ट किया, फौरन याद आ जाता है कि अरे वहां पे बिल्कुल वैसा जायका है जैसे वहां खाया था। तो याद एक ऐसी खूबसूरत चीज है जो इंसान के साथ जुड़ी हुई है, उसके कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं है। इसीलिए बारहा इसका जिक्र हो रहा है कि साइन देखो, निशानियां देखो, याद करो। तो होगा क्या कि आपके पास एक मॉरल कंपास मौजूद है आपके जिस्म में। जैसे मैंने दिल का जिक्र किया कि वो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दलील है कि हदीस भी कहती है कि तकवा हा होना, जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया ना कि सारा तकवा यहाँ पे है, कि तुम्हारे, और जैसे कि उर्दू की मिसाल चलती है कि जहाँ तकवा है वहाँ फतवे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मिसाल अच्छी है ये। तो यानी कि अगर आपके पास कल्ब सलीम मौजूद है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कौन सा डायरेक्शन लेना है, क्या फैसले करने हैं। और कहीं न कहीं दिल की गवाही आवाज़ देती रहती है कि हाँ, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। फिर कुरान की इस पे आयत मौजूद है, जब अल्लाह ताला हमसे ये फरमाता है कि हम अनकरीब इनको अपने नफ़्स में, यानी अपने अंदर दिखा देंगे अपनी आयत, और समावात में दिखा देंगे, यानी आसमानों में भी अपनी आयत दिखा देंगे कि जो बातें हम कह रहे हैं, बात वैसे ही है। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप कभी-कभी लीप ऑफ फेथ लेते हैं। ये भी उस तरह की एक बात है कि अगर आपके पास कल्ब सलीम मौजूद है, एक मॉरल कंपास आपका ठीक है, आप मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, ग्रे से ब्लैक शेड की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं, सही को सही, गलत को गलत मानते हैं। कभी आपसे गलती हो भी जाती है, मजबूरी के तहत इंसान है, तो आपको रिग्रेट रहता है कि भई मैंने गलत बात बोल दी, उससे मैंने उसका दिल दुखा दिया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाँ को नुकसान हो गया मेरी वजह से। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर तसव्वुफ़, ख़ैर अगर आप दीन पे चल रहे हैं और तसव्वुफ़ के रास्ते पे चलते हैं, तो तसव्वुफ़ में तो ख़ैर मुराक़बे की जो प्रैक्टिस है वो है ही इसीलिए कि ये जो भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है जिसमें आप ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, यू आर रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, यू आर लिविंग ऑन अ ट्रेडमिल, कि आप हर वक़्त दौड़ रहे हैं। और अनफॉर्च्युनेटली अब जो माहौल है हमारे सामने वो तो ऐसा है ही कि आपके पास फ़ुर्सत नहीं है याद कर पाने की। आपकी याददाश्त और हमारी याददाश्त तो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हमें अपने घर के नंबर भी शायद याद ना हो। सही बात है। वो है ना, शॉर्टर स्पैन होता जा रहा है, वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। वही अगर लंबा होता, या हमने अपने आप को वक़्त दिया होता, अपने दिल को वक़्त दिया होता, थोड़ी देर बैठे होते सुकून से, तो हो सकता है कि हमें कुछ पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती। और हो सकता है लोग वहां तक भी पहुंच सकते कि देख ना सकें,
बिल्कुल एज इट इज ना उतर पाए मेमोरी में, लेकिन दिल ये गवाही दे देगा कि भाई ये कोवेनेंट हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब कोई मौजूद है जिसने ये पूरा प्लान किया हुआ है, और एक टेस्ट और एक ट्रायल के तहत मैं इसके अंदर हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया ये बात। अब हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये अगली बार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इसको याद कैसे करें, हम्म। और हमारी हमारी प्रायोरिटीज, हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए, जो हम इस अहद अहद जो हमने किया है ये हमें याद आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी है कि ये टॉपिक आसान नहीं है। मैंने जैसा कहा ना कि आप इसको जितना टेक्निकल ना बनाएं, और कोशिश करें कि आप, एक होता है ना ज़ाविया, चीज़ को देखने का नज़रिया, कि हो सकता है कि उस तस्वीर में बहुत हुस्न मौजूद हो, आपके लिए बहुत फ़ायदा मौजूद हो, लेकिन आप देख ना पा रहे हो उस एंगल से। हाँ, हमें उन एंगलों को ढूँढने की कोशिश करनी है जो शरीयत के दायरे के अंदर हो, खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा एंगल ना हो जो आपको शरीयत के दायरे से बाहर ले जाए। और ये जो बात है अपनी प्रॉब्लम्स को देखने की कि भई मैंने ये चूज़ किया है, तो आई कैन डू दैट। जो भी परेशानी है, जो भी हैंडीकैप हूँ, मैं उससे निकल सकता हूँ। ये एक बड़ी मजबूती दे देती है। अब ये भी रहेगा कि अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल हमें वीडियो फॉर्मेट में भेज सकते हैं। आप सवाल भेजेंगे, हम उन सवालों पे भी डिस्कस कर लेंगे, उन पे भी बात चलती रहेगी। और ये डिस्कशन, ये बातचीत, ये आज का सवाल इसी तरह से चलता रहेगा जब तक आप लोग चाहेंगे या आपके सवाल आते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।